मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास तक हम लोग पाठ्यक्रम के अनुसार जो प्रत्यय पढ़ना था वो प्रत्यय पढ़ लिए। अगला है उपसर्ग। आप जानते हैं, हिंदी में भी पढ़े होंगे, इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़े होंगे, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो प्रत्यय को हमने समझाया था, उसमें लिखा भी था सफिक्स, और इसको प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग को प्रीफिक्स। देखने से, इसकी लिखावट को और सुनने से भी लगता है कि यह किसी शब्द या वर्ड या वर्ब के पहले, हिंदी में कह सकते हैं किसी शब्द या क्रिया के पूर्व, पहले ये फिक्स होता है, जोड़ा जाता है। तो जैसा कि हमने लिखा है, उपसर्ग अर्थात प्रीफिक्स किसी शब्द या धातु, धातु संस्कृत में धातु कहते हैं, उसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो किसी शब्द या धातु के पूर्व जुड़कर, पूर्व मीन्स पहले, जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। उपसर्ग जो है वह जिस शब्द में या जिस धातु में जुड़ता है, उस धातु का या उस शब्द का जो सामान्य अर्थ है, पूर्व अर्थ है, उस अर्थ को रहने नहीं देता। उस अर्थ को या तो उलट देता है, बदल देता है, या उसको विशिष्ट बना देता है। जैसा कि उदाहरण में हमने लिखा है, एक ही शब्द है, ध्यान दीजिएगा। यहां हार, यहां भी हार, यहां भी हार, और यहां भी हार। ध्यान दीजिए, उपसर्ग अलग अलग हैं, शब्द एक ही है, हार। प्र जोड़ दिया गया तो ये प्रहार बन गया। इसका अर्थ होता है अटैक करना। आहार, उसी हार में आ उपसर्ग, जिसको मूल रूप से आंग, उसको आंग उपसर्ग कहते हैं। आंग का शेष आ रहता है, तो आ जोड़ हार बराबर आहार। उसी हार में सम उपसर्ग जोड़ा गया तो संहार बन गया, माने विनाश। और विहार, विहार बना दिया गया वी जोड़ करके, माने आनंद, उपभोग, भ्रमण इत्यादि अर्थ होता है। तो इसमें आपने देखा कि उपसर्ग को जोड़ देने पर किसी भी शब्द का या धातु का, क्रिया का अर्थ बदल जाता है। अब हम आपको वो पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। पाठ्यक्रम के अनुसार पठनीय उपसर्ग हैं प्र, अप, अनु, अव, निर, वी, आ, वही आंग है जिसका शेष आ रहता है। नी, अधि, प्रति, उप, परा, सम, निस, दुस, दुर, अति, सु, उत, अभि, परि, अपि। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा जानने समझने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे जोड़ेंगे और इसको कैसे अलग करेंगे, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जोड़ा हुआ शब्द दे देगा तो उसको, उपसर्ग को और मूल शब्द को या मूल धातु को अलग करें। अगर जोड़ का चिन्ह दे करके दोनों अलग अलग किए रहेगा तो उसको जोड़ करके लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्र से पहला उपसर्ग है प्र, जैसे प्र जोड़ योग, प्रयोग,
संस्कृत है, इसे योगा बना सकते हैं। प्रयोग, प्रजुड़ योग, प्रयोग, प्रजुड़ योजन, प्रयोजन, प्रजुड़ मान। आपको बताएंगे या जानते भी होंगे, 8th क्लास में हमने बताया है कि प्र में र है, इसलिए जब इसका न के साथ जोड़ होगा, मिलाया जाएगा, तो ये न जो है अण में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रमाण। जैसे राम में अयन जोड़ते हैं तो अयन न से लिखाता है, लेकिन जब उसको जोड़ करके बनाते हैं तो रामायण टवर्गीय अण हो जाता है। तो र रहने पर र, री और मूर्धन्य स के बाद 1 या 2 या 3 अक्षर बाद भी अगर न आता है तो न अण में बदल जाता है। वो स्थिति यहाँ भी है। उसी तरह से प्र जोड़ नाम, प्र में नाम जोड़ दिया गया तो ये बन गया प्रणाम। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। हम आपको 1-2 उदाहरण सबका समझाते जा रहे हैं, ध्यान देंगे। अगला हुआ आप। आप से आप में आपने एक शब्द जोड़ दिया व्यय। व्यय माने खर्च होना या खर्च करना। अप में व्यय जोड़ा गया तो अपव्यय हो गया। अप में मान जोड़ा गया, अपमान हो गया। अर्थ समझ रहे हैं? अपव्यय माने अधिक करना। अप जोड़ मान, अपमान। अपव्यय का अर्थ हुआ पैसे अधिक खर्च करना, अनावश्यक खर्च करना। और अप जोड़ मान, अपमान। अपमान का अर्थ हो गया सम्मान के उल्टा जो अपमान है, मान न रखना, वो अपमान हो गया। इस तरह से अनु है, अनु में रोध जोड़ा गया, अनुरोध। अनु में मान जोड़ा गया, अनुमान। औ है, औ में अगर रोध जोड़ा गया तो ये हो गया अवरोध। औ में ज्ञा जोड़ा गया, अवज्ञा। इसके बाद है नीर। नीर जोड़ नए। आपको इसके पहले हमने अभी समझाया था कि प्र में मान या नाम जोड़ा गया तो प्र में र रहने के कारण ये न ण में बदल गया। उसी तरह से यहाँ नीर, यहाँ भी र है और यहाँ न है, तो ये न जो है अण में बदल जाएगा। निर्णय। नीर जोड़ रोग बराबर निरोग।
ये निर्जोड़ रोग जो है एक विशिष्ट नियम है, मैं पढ़ाऊंगा और स्कूल खोलने पर भी मैं आपको बता दूंगा। ये र हलंत के बाद यदि र वर्ण रहे तो इस र का लोप हो जाता है और र से पूर्व जो ह्रस्व है वो दीर्घ हो जाता है, जिसके चलते ये नी जो है यहाँ बड़ी नी में बदल गया, ये र का लोप हो गया और सीधे रोग आ गया, निरोग। वी जुड़ योग बराबर हो गया वियोग। वी जोड़ उत्पत्ति, यण संधि के नियम में आप पढ़े होंगे, ई का यह बन जाता है व्युत्पत्ति। वी है, उसके बाद है आ जुड़ जीवन, आजीवन। आ जुड़ योग, आयोग। आयोग नी जोड़ योजन, बराबर नियोजन। नी जोड़ आस, बराबर न्यास। अधि जोड़कार, अधि जोड़ गच्छति, अधिगच्छति। उधर प्रति जोड़ दिन, प्रतिदिन। प्रति जोड़ योगिता, बराबर प्रतियोगिता। इसके बाद है उप, उप जोड़कार, उपकार। उप जोड़ मान, उपमान। परा जोड़ भाव,
पराभव, परा जोड़ क्रम, पराक्रम, सम जोड़ योग, संयोग, सम जोड़ सार, संसार, निस जोड़ चय बराबर। यहां ध्यान देंगे, आपको पढ़ाया जाएगा कि स हलंत के बाद यदि चवर्ग रहे, च वर्ण रहे, च छ, तो ये तालव्य स जो है, ये दंत स जो है वो तालव्य स में बदल जाता है। यहाँ दंत स था, ये तालव्य स में बदल गया क्योंकि इसके आगे च आया है। च के कारण ये तालव्य स में बदल गया। निश्चय, ठीक उसी प्रकार निश जोड़ फल। यहां ध्यान दीजिएगा, इसी स के बाद च रहने के कारण तालव्य स हो गया, और फिर इसी स के आगे फ रहने के कारण फ फ अगर रहे तो ये मूर्धन्य स में बदल जाता है, निष्फल। ये संधि ये पढ़ाया जाएगा आपको, विसर्ग संधि 10th क्लास में, तब आपको विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। दोष, दोष, देखिए यहां भी स हलंत आ गया, यहां च आ गया। आप समझ सकते हैं क्या होना चाहिए। दो, यहां दंत स के का च रहने के कारण तालव्य स हो गया, यहां भी दंत स के बाद च रहने के कारण तालव्य स होना चाहिए। दुश्चरित्र, दोष जोड़ परिणाम। ध्यान दीजिए, यहां भी स के आगे फ आया था। मैंने इस समय चर्चा की थी कि स हलंत के बाद प फ रहे तो मूर्धन्य स में बदल जाएगा। इसी तरह यहां भी स के बाद प आ गया तो ये बन जाएगा दुष्परिणाम। दुर, दुर्योधन, दुर्योधन, दूर जोड़ आचार बराबर दुराचार। अति जोड़ अधिक, अत्यधिक। यण संधि के नियम से जुड़ेगा। अति जोड़ आचार, अत्याचार। सु जोड़ आगत,
बराबर स्वागत। सु जोड़ चरित, सुचरित। या सुचरित्र भी कर सकते हैं। ओत जोड़ नति बराबर उन्नति। ओत जोड़ योग बराबर उद्योग। अभी जोड़ वादन अभिवादन। अभी जोड़ नए अभिनय। इस तरह से और भी हैं, जैसे यहां है परि जोड़ योजना, परियोजना। अपि जोड़ एवं, अप्येव। इस तरह से आपने देखा प्रत्येक उपसर्ग के आधार पर दो दो तीन तीन शब्दों का निर्माण किया गया। आपको परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो किसी सेंटेंस के अंदर भी होगा, तो वहां पर जैसे ये प्रजोड़ योग दिया रहेगा तो आपको इसकी जगह प्रयोग लिखना होगा। अगर प्रयोग लिखा हुआ है तो आपको उसको आंसर में प्रजोड़ योग लिखना होगा। यही है इसके प्रश्न पूछने के तरीके। इससे ज्यादा कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा। अप जोड़ व्यय, अपव्यय, फिजूल खर्च करना, तो ये हो गया। इसको जोड़ देंगे तो ये बनेगा। अगर ये दिया हुआ रहेगा तो इसको ऐसे कर देना है अलग अलग। इससे अधिक आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जैसे आप ध्यान देंगे, आपको दिया गया एक उदाहरण, पाणिनि व्याकरणम अवगच्छति। पाणिनि व्याकरणम अवगच्छति। पाणिनि व्याकरणम अवगच्छति। ये एक सेंटेंस हुआ और इसमें इसको अंडरलाइन कर दिया गया। आपसे पूछा गया
कि इसका उपसर्ग और धातु अलग अलग करें। तो इसमें आपने देखा कि औ से संबंधित कोई उपसर्ग पूछा गया है, तो आप देखेंगे कि औ आया हुआ होगा, औ आया हुआ है यहाँ पर। आगे गच्छति क्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा औ जोड़ गच्छति। इसी तरह से दूसरा है विद्या जनजीवने परिवर्तनम भवति। ध्यान दीजिए, परिवर्तनम आया है, इसमें परि उपसर्ग है और शब्द है वर्तनम। आपको यही करना है, अगर जोड़ा हुआ है तो अलग कर देना है, और अलग है तो उसको जोड़ देना है। जैसे बांद्रा जनान डैश। इसमें दो विकल्प दिया हुआ है, अनुकुर्वन्ति और दूसरा है अनुकुर्वन्ति। अब आपको ध्यान ये देना है कि अनु में कुर्वन्ति अगर हम जोड़ते हैं तो कौन ऐसा स्वर इसमें है जो कि अनु को अन्व बना देगा। जोड़ के बाद कोई स्वर रहेगा तब अनु का अन्व बनेगा। तो इस आधार पर ये आंसर हमारा गलत है, ये सही है। अनु में कुर्वन्ति जोड़ने पर अनुकुर्वन्ति बनता है। ये ध्यान देना है कि उपसर्ग जोड़ने पर सही रूप क्या बनेगा, अनुकुर्वन्ति। इस तरह से हम आपको ये उपसर्ग जोड़ने के लिए, अलग करने के लिए और जोड़ा हुआ भी देंगे, जिसमें कि आपको ध्यान देना है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, और इसको आप बनाएंगे। मैं आपके हर क्लास के, हर 9th क्लास के हर सेक्शन में मैं इसको आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा ग्रुप में। आप इसको बना करके देखेंगे, जहां प्रॉब्लम हो वहां आप डायरेक्ट हमसे बात करेंगे, कॉल करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। धन्यवाद।